सर। और सर क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अच्छा, तो बढ़िया है सर। जी जी बस मैंने कहा आपसे नमस्कार कर लूँ सीमा। जी जी जी। और आप कैसा कार्यक्रम चल रहा देखते है? रहते हैं, बढ़िया है साहब, अच्छा है। देखो, कुबेर साहब, एक चीज समझना पड़ेगी जी कि जी सर। ये कार्यक्रम देखने का समय नहीं है। अच्छा अच्छा, ये तो क्या संपर्क करने का अधिकार है? नहीं, मैं इसमें आपको जो समझाना चाहता हूँ। जी जी एक जी एक सेकंड। तो इसमें जी देखो, सवाल ये उठता है कि हम जैसी परिस्थितियां हैं उन्हीं जी। परिस्थितियों में जीना चाहते हैं या हम परिस्थितियां बदलना चाहते हैं। नहीं साहब, बदलना चाहते हैं साहब, हमारा उद्देश्य तो यही है साहब। ऐसी स्थिति तो हम बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन बदलेगा। हम और आप सब लोग बदलेंगे साहब, हमारा युग बदलेगा तो सभी बदलेंगे साहब, हमारा विचार तो यही है साहब। नहीं, देखिए, जो जिस काम जिसको करना है वो ही कर सकता है। बस 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 बस, सत्य क्योंकि बात है। देखो, नियम कानून में परिवर्तन आप जी बाहर से नहीं बैठ सकते हो। आप कुछ भी आंदोलन कर लोगे, ये उसको सुनेंगे नहीं। जी देखो, नियम के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध जी वीपी सिंह ने जी, मंडल कमीशन बनाया मनाया था। और कितने लोग जो है उन्होंने आत्महत्याएं की थी। जी, इनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा था क्या? नहीं पड़ा था, इन्हीं का कोई ही बात पर पड़ा। तो वही सवाल अब उठ रहा है कि जी, अब हमें करना क्या चाहिए। नहीं साहब, हमारा आपका एक ही मत है हम्म। कि जो आपने बहुत अच्छी बात की, जो बहुत पुरानी बात कही है आपने, जी। बीपी सिंह के समय की बात कही है साहब। नहीं उसको नहीं, काफी ये समय मैं हो गया बहुत सारा साहब। कह सकता हूँ। मतलब ये असंवैधानिक होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं सैकड़ों पड़ा था। लोगों ने हत्याएं, अपने आत्महत्याएं की। जी साहब, इससे जी व्यक्ति का साहब, फर्क पड़ा। जी साहब, उनको नहीं पड़ेगा था, नहीं पड़ेगा था। राइट। अब ये बताओ, देखो, गर्ग साहब, कुबेर गर्ग साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी कि आपको तो सत्ता का हस्तांतरण ही साठगांठ के तहत, विश्वासघात के तहत, षड्यंत्र के तहत मिला है। सत्य बात है ये साहब। तो आप ये बताओ, सुभाष चंद्र बोस को इन्होंने षड्यंत्र करके जिंदा सौंपा है। जो ये विमान दुर्घटना और ये सब जो है, ये सब फर्जी कार्रवाइयां हैं, फर्जी बातें हैं। ये बात तो सीमा ने आप सत्य बात कह रहे हैं, क्योंकि इस चीज को लोग समझते कहाँ हैं। ये नहीं, चीजें अगर समझते ना नहीं, तो हम आज उसको, हमारे सुभाष चंद्र बोस आजाद होते, कैद नहीं होते। और कैद हो गए तो हमारा सत्य खत्म हो गया हिंदुत्व का। ये हमारी एक आप सोच है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया। जी इस पूरे उसको 565 रियासतों और 2 डोमिनियन में बंटवा दिया। जी साहब, हटवा दिया। उसके उसके चंद महीने पहले जी डायरेक्ट एक्शन डे में विशेष तौर पे वेस्ट बंगाल के आसपास जी नंगा नाच हुआ था, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोगों की नृशंस हत्याएं की गई थी। महिलाओं के साथ विशेष तौर पर बहुत ज्यादा ज्यादती की गई थी, उनके साथ बलात्कार किया गया, धर्मांतरण किया गया। जी। तो तो साहब हम इसी उद्देश्य को तो लेकर चलने वाले हैं श्रीमान आपके साथ में। यही चीज तो हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है हिंदुओं के साथ। बहन बेटियों को बेचा जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। इससे मुक्ति कैसे मिले, वो चीज तो हम सोच रहे हैं। देखिए, इसको, ये मुक्ति जो है बहुत आसानी से हो सकती है। बताएं देखिए, इसका। आज की जो स्थिति है वो एक धूप अंधेरे की है, भयावह की है। परिस्थितियां डरावनी लगती हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं। किसी पे ऊपर भरोसा करने की स्थिति नहीं है। आज जी की स्थिति ऐसे भयावह अंधेरे को दर्शा रही है। बिल्कुल दर्शा रही है सही बात। और हम लोग जो है, उनमें से कुछ लोग जा रहे हैं दिल्ली में धरना कर रहे हैं। किसके सामने? इन्हीं इन्हीं बादशाहों के सामने। उन्हीं को अपना हटाना चाह रहे हैं, उन्हीं के सामने धरना देने से कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, हम किसी को नहीं हटाना चाहते। हम तो अच्छा क्यों? भारत स्थापित करना चाह रहे हैं। ये तो अच्छा भारत कैसे मिलेगा श्रीमान? मैं इसी से मिलेगा। मैं कुबेर जी आपको जी। बता रहा हूं, इतनी आसानी से मिलेगा कि आपको कल्पना नहीं है।
तो हम तो साहब बहुत चाहते ही ही आपके साथ में ही साहब। तो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। इतनी जी आसानी से मिलेगा कुबेर जी जी कि जी आप जी अंदाज नहीं लगा सकते हो। है तो इस जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैसा है मैं उसे वैसा ही स्वीकार कर रहा हूँ। जी 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 मतलब यदि जी कोई दुष्ट है, दुर्जन है, बदमाश है, मक्कार है, अपराधी जी है, बाहुबली है, जी राइट? राइट है तो साहब, वो बिल्कुल जैसा बिल्कुल। है, मैथिली शरण गुप्त को वैसा ही स्वीकार है। नहीं नहीं, आप तो स्वीकार करेंगे साहब, आप तो सक्षम है इस चीज में। हाँ, और सक्षम है आप। यदि कोई किसी पार्टी का अंधभक्त है, उसकी दरियां बिछाने में, नारे लगाने में, कुर्सियां लगाने में, पोस्टर लगाने में हम्म आनंद मिल रहा है, बूथ प्रभारी बनने में आनंद मिल रहा है, हम्म। तो वो व्यक्ति भी हमें गिराए। हम हाँ आपकी हाँ। किसी पॉलिटिकल लॉयल्टी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे बने रहिए, जिसके साथ जुड़े हैं जुड़े रहिए। जी जी आप एक काम जी। करिए, अपना थोड़ा सा माइक्रोफोन वहां से ऑफ कर लीजिए, जब आप बात करना नहीं, चाहें उस समय। माइक्रोफोन नहीं है सर, मेरा चालू नहीं है सर, मेरा सर आपसे लाइन पे चालू है सर। अच्छा, ओके जी, थोड़ा सा ग्राहक खड़े हुए हैं इसलिए। ओके ओके ओके। अरे सर, तो मैं आपको थोड़ा सा, माइक्रोफोन चलाते ही नहीं हूँ आपके सामने। आपको जनरली शांति के समय पर ही वो होना चाहिए। चलो एनीवे, चलो मैं आपको शाम को साहब आपको मैं घर जाके बैठ के नहीं, बात एक करता मिनट में हूँ। आपको बात समझा दूं, फिर जो है ना जी फिर जी बात जी करते जी रहेंगे। जी साहब, जी तो साहब। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं, नहीं नहीं साहब, हम नहीं किसी का अन्य भक्त नहीं है साहब, हम तो केवल एक प्रवीण भाई तोगड़िया जी के साथ में है साहब। मैं तो ये कह रहा हूं कि बंद अंधभक्त बने हैं तो भी हमें दिक्कत नहीं। नहीं साहब, हम तो क्या है कि संगठन हमारा प्योर आपके साथ में ही है, हम चूंकि क्या है कि आपकी बात को समझ चुके हैं सब चीज़ से, जी, तो इसीलिए हम आपसे विशेष इसमें है साहब, हमारा आपके संगठन से भी है, और भविष्य में आगे आप बहुत अच्छा ले जाओगे साहब, हमें विश्वास है। तो ये जो है आपको करना क्या है, सीधे उस पे आ जाए। तो हमें तो ये विचार है कि आप बस सब आप बताएं कैसे क्या कार्य करना है, उसी हिसाब से चलेंगे। देखिए, आपका जो है, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूं या आप बना लीजिए, जी ठीक है जी ना? जी उसका जी नाम रखना है अच्छे भारत का संकल्प समूह, और ब्रैकेट में लिखना है कुबेर गर्ग, जी जी मुरैना वाले, ठीक है ना? जी उसमें आपको अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, और जी बचपन से लेके जो लोग भी आपके संपर्क में आए हैं उनको जोड़ना है। जी 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 इसमें एक शर्त है कि किसी को पूछ के नहीं जोड़ना है। जी भाई साहब जी। अब आप हमसे पूछेंगे कि साहब ये क्यों कह रहे हो कि पूछ के नहीं नहीं, मैं जोड़ना? समझ रहा हूँ आपकी बात को, पूरी बात को समझ रहा हूँ मैं। हाँ, पूछ के इसलिए नहीं जोड़ना है कि पूछोगे तो वो आपको एक भाषण दे देगा फालतू में। ये समझ रहा आपका, हूँ साहब, पूरी बात को मैं समझता हूँ साहब, भाषण तो क्योंकि देने वो को तैयार आपको बैठे जो है हैं। ना, वो इतना पावरफुल है कि आपको कंफ्यूज कर सकता है और मैथिली संगीत को भी कंफ्यूज कर दे। सत्य बात कही साहब आपने। ठीक है ना? नहीं साहब, तो सही बात कही है। तो अब तो हमारे अशोक जी भी रिटायरमेंट हो रहे हैं साहब, इसी महीने में अगस्त में। जी जी जी। अशोक जी गोयल साहब है ना, हम्म। वो अपने साले साहब हमारे मूवी से सके लड़के हैं, जी जी। तो इस महीने में रिटायरमेंट हो रहे हैं साहब। चलिए, जो है तो ना, उनको उनको कहिए कि जुड़े और काम करें, वो तो जाबाज इंसान है, बढ़िया है। नहीं, अच्छे व्यक्ति हैं और हाँ आपसे जुड़ेंगे। हाँ हाँ। तो आपने उनको जोड़ लिया, ठीक है ना? जी हम जी हर अपने मैसेज में एक 5 लिंक आपको भेज रहे हैं, हर मैसेज में जी है वो 5 लिंक। जी पहला है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, जी तो उस लिंक से उसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है जी ना? दूसरा जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन की यूट्यूब चैनल है, तो उसको खोल के उसमें लिंक दी गई है, उसे उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उपयोग कर लेता हूँ साहब, आज ठीक मैं है? शाम को तीसरा बेटी मेरी कर रही है इसमें, ठीक है। तो बेटी तीसरा से क्या संपर्क करें। हाँ जी 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 तीसरा जो है, व्हाट्सएप की क्राइम फ्री भारत की चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें लिंक दी गई है। जी जी चौथा, है। यदि आप टेलीग्राम का यूज नहीं करते हैं तो मेरा अनुरोध है कि टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, व्हाट्सएप से बहुत बेहतर है, अच्छा 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 तो उसको अच्छा। डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? जी साहब, जी साहब। और वो चौथी लिंक से आप क्राइम फ्री भारत के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें 2 लाख लोगों को जोड़ा जा सकता है। चलो उसी और को जोड़ते हैं साहब आज शाम को। हाँ हाँ, और अंतिम जो है, आप हमारे वेब पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, प्रेजेंटेशन हैं, जी जी, मैं तो देखता उन्हें, रहता हूँ साहब, मुझे मालूम है। हाँ, उन्हें आप देखिए। जी और फिर जो है, अपने लोगों को आप जोड़ेंगे, तो ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। ठीक है गांव की साहब। मेरिट लिस्ट में आने वाला सरपंच बनेगा, मोहल्ले की मेरिट लिस्ट में आने वाला पार्षद बनेगा, जी शहर की मेरिट लिस्ट में आने वाला मेयर बनेगा, जी जिले की मेरिट लिस्ट में आने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा,
जी। प्रांत की मेरिट लिस्ट में आने पर मुख्यमंत्री नंबर 1 पर, 2 और 3 पे आने पर उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 पे आने पर राज्य सरकार का मंत्री, और 70 से 402 के बीच में आने पर जो है वो विधायक बनेगा। जी। और राष्ट्रीय स्तर पर यदि नंबर 1 आ जाता है सब लोग, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, तो वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो तो साहब दूसरे आपको सौभाग्य है साहब, हम तो आपको चाहते ही आप बने इसका। हम तो आपको नहीं, चाहते हैं ये साहब। तो उस बात पे डिपेंड करेगा ना कि कौन कितने किसने जोड़ा है। वो यदि तो मैं मैं जोड़ूंगा। समझता हूँ साहब, मैं तो समझता हूँ चीज को। क्या है कि सन 1990 से लगा हूँ मैं साहब हम्म समाज की सेवा में। हम्म तो चीज को समझता हूँ साहब कि आप सौभाग्यशाली व्यक्ति ऐसे हैं कि जिस चीज को आप चला रहे हैं, जी और ये किसी पे विचार ही नहीं था इसी को अभी कैसे भी जी इतने बड़े पद पे जाने के बाद में, और आपने ये विचार किया है कि जी हमको पूरा हिंदुस्तान का समाज संभालना है, जी। तो और नहीं फिर तो आप तो बैठ के कैसे भी खा सकते थे। अब मैं आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे, ये देश बदल जाएगा, 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, तो जब भी तो पोटेंशियल का श्रीमान जी रोजगार आपने बहुत बड़ी योजना बनाई है, इतने बड़े पद पे जाने के बाद ही तो योजना बनाई है साहब, ऐसे ही बन जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो अभी हाँ, आप मैं ये अपने समझता हूँ ग्राहकों साहब। को निपटा लीजिए, शाम जी को हम जी बात जी। करेंगे। जी साहब, जी साहब, जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे भारत, मातरम, जय जय श्री राम। हिंद।